नमस्कार दोस्तों। बिहार में ज़मीन से जुड़े काम कराने वालों के लिए बहुत बड़ी खबर है। पूरे बिहार के 537 अंचलों में अंचल अधिकारियों यानी सीईओ की महा हड़ताल चल रही है, जिसकी वजह से दाखिल खारिज और जाति निवासी जैसे 20 मुख्य काम पूरी तरह से ठप हो गए हैं। लेकिन क्या आपके जिले में भी काम बंद है? आज के वीडियो में हम जिलों की पूरी लिस्ट देखेंगे। इस हड़ताल का सबसे बुरा असर बक्सर, जहानाबाद, बेगूसराय और खगड़िया जैसे जिलों में दिख रहा है, जहां काम पूरी तरह से ठप है। आम जनता परेशान है क्योंकि ना तो रसीद कट रही है और ना ही मोटेशन हो रहा है। वहीं सरकार ने भी अब सख्त रुख अपनाते हुए कड़ी चेतावनी जारी कर दी। राहत की बात यह है कि मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सुपौल जैसे कुछ जिलों में वैकल्पिक व्यवस्था के जरिए काम धीरे धीरे शुरू किया गया है। सरकार ने नए अधिकारियों को तैनात करने का आदेश दिया है ताकि पेंडिंग पड़े दाखिल खारिज के मामले को निपटाया जा सके। आप किस जिले से यह वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मैं आपको वहां की ताज़ा रिपोर्ट दे सकूं। और हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके ब्लॉक में आज काम हो रहा है या नहीं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं अगली अपडेट जल्द ही दूंगा आपको। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार राजस्व विभाग की हड़ताल का प्रभाव और वैकल्पिक व्यवस्था। जी दोस्तों, आपको पता है कि बिहार में 11 फरवरी से मतलब जो है राजस्व कर्मचारियों का हड़ताल जारी है। तो आपको बता दें कि हड़ताल का प्रभाव अगर आप देखें तो 70% जो है अंचल प्रभावित है इनसे, जो कि बहुत बड़ी मात्रा है। और 30% ऐसे अंचल हैं जहाँ पे काम अभी चल रहा है। और आपको हम बता दें कि नवनियुक्त सीईओ द्वारा जो है काम को किया जा रहा है, यानी कि नया सीईओ को जो बहाल किया गया है, तो ये 30% ऐसे अंचल है जहां पे नए सीईओ काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि वैकल्पिक व्यवस्था है, ये सीईओ जो अभी काम कर रहे हैं ये वैकल्पिक व्यवस्था के जरिए काम कर रहे हैं, जिसमें दाखिल खारिज का कार्य किया जा रहा है और विभिन्न प्रकार के जो प्रमाण पत्र हैं वो जो है जारी किया जा रहा है और आम जनजीवन को राहत इससे मिल रही है। और आपको हम बता दें कि बिहार में जो हड़ताल है उसका बहुत बड़ा असर देखने के लिए मिला है। आप यहाँ समझ रहे होंगे कि 537 अंचल में राजस्व सेवा के मुख्य रूप से 20 काम प्रभावित हुआ है। दोस्तों, बिहार में जो है अभी के समय में जो हड़ताल हुआ है उसमें 20 मुख्य काम जो है पूरी तरह से ठप है। और जाकर के इस वीडियो में हम आगे बताएंगे कि कौन सा जिला में अभी काम चल रहा है और कौन सा जिला में काम अभी नहीं चल रहा है। दोस्तों, आप हमें ये बताएं कि आप किस जिला से इस वीडियो को देख रहे हैं और आपका जिला में मतलब जो है काम चल रहा है या काम अभी ठप पड़ा हुआ है। तो राज्य के 30% अंचल में हड़ताल का असर नहीं है, लेकिन नए सीईओ काम पर लगे हुए हैं और वो अपनी काम को अंजाम दे रहे हैं। बिहार में अंचल अधिकारियों की हड़ताल का असर एक विश्लेषण के तौर पर हम यहाँ देखेंगे। हड़ताल से अलग काम कर रहे हैं सीईओ और जाकर के किन जिलों में काम तेजी से हो रहा है और किन जिलों में काम हल्का प्रभावित हुआ है और किन जिलों में सबसे ज़्यादा काम प्रभावित हुआ है, इस वीडियो में हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि बिहार में अंचल अधिकारियों यानी कि सीईओ की हड़ताल का असर। एक विश्लेषण, ज़्यादातर नए सीईओ ने खुद को हड़ताल से अलग रखा है। अब ये समझिए कि बिहार में जो सीईओ का हड़ताल हुआ है उसमें जो नया सीईओ को बहाल किया गया है, ज़्यादातर नया सीईओ जो है मतलब हड़ताल पर नहीं गए हैं। अब यहाँ थोड़ा समझिए, हड़ताल से अलग काम कर रहे हैं। अब जो है ये काम जो हो रहा है अभी नया सीईओ जो काम कर रहा है किन जिलों में कर रहा है, थोड़ा उनके बारे में हम लोग यहाँ जान लेते हैं। मुजफ्फरपुर के अंचल में नया सीईओ को नियुक्त किया गया था, वहाँ पे अभी काम चल रहा है। समस्तीपुर में भी काम चल रहा है और सुपौल में भी काम चल रहा है। सहरसा में भी काम चल रहा है, कटिहार में भी काम चल रहा है, जमुई में काम चल रहा है, मुंगेर में काम जो है चल रहा है। कुल मिलाकर देखें तो 7 मतलब जो है अंचल ऐसे हैं बिल्कुल सही ढंग से चल रहे जहाँ पे नया सीईओ काम कर रहे हैं। आपको बता दें, अब उन जिलों का हम नाम आपको बताते हैं जहाँ पे जो है हड़ताल का असर कम मात्रा में देखने के लिए मिला है। सबसे पहला अगर हम बात करें, नालंदा जिला के 10 सीईओ अभी काम कर रहे हैं, जो कि धीमी से कर रहे हैं, लेकिन वो लोग हड़ताल पे नहीं गए हैं। उसी तरह से
पटना जिला की अगर हम बात करें, पटना में 2 मतलब सीओ अभी काम कर रहे हैं। सीतामढ़ी में भी 2 सीओ काम कर रहे हैं। भोजपुर में 1 और अररिया में 1। इसी तरह से जब हम आगे बढ़ते हैं तो मधुबनी के 5 सीओ अभी काम कर रहे हैं। किशनगंज के 2 सीओ और कैमूर के 1 और रोहतास के 2 सीओ अभी काम कर रहे हैं, जो मतलब जो है इस हड़ताल में भाग नहीं लिया है, वही लोग अभी काम कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा और इम्पोर्टेंट बात यह है कि बिहार में जो काम ठप हुआ है 70%, तो वो किन जिलों के अंतर्गत आता है और जाकर के किन किन जिलों में अभी काम प्रभावित है, तो आप लोग यहाँ पे देखिए, जो कि हम बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों को बताएंगे। दोस्तों, अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको फैक्ट वाइज जो ऑथेंटिक मतलब जो है जानकारी है वो प्रदान करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हड़ताल पर काम ठप, यानी कि वैसे जिले जहाँ पे सबसे ज़्यादा असर देखने के लिए मिला है, तो उसका यहाँ पे हम आपको नाम बता देंगे और आप बताएं कि आप किस जिला से है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो देखिए, 1 नंबर की हम बात करें तो बक्सर जिला सबसे ज़्यादा काम में प्रभावित है। यहाँ के सारे सीओ जो है मतलब हड़ताल पे गए हैं, राजस्व कर्मचारी और अमीन टोटल हड़ताल पे है। उसके बाद है जहानाबाद, फिर है बेगूसराय, उसके बाद मधेपुरा, उसके बाद फिर है खगड़िया, पूर्णिया। यानी कि ये जितना जिला का नाम अभी हम ले रहे हैं, यहाँ के टोटल सीओ और राजस्व कर्मचारी, उसके बाद जो है अमीन, विशेष सर्वेक्षण अमीन, टोटल अभी हड़ताल पर है। इन जिलों में काम पूरी तरह से ठप है। इसी में आ जाता है आपका लखीसराय, वैशाली, बांका, भागलपुर, मतलब जो है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, उसके बाद फिर दरभंगा, सहरसा, औरंगाबाद, गोपालगंज, नवादा, शेखपुरा, सारण, भोजपुर, गया। ये इतने जिला हैं जहाँ के मतलब जो है सीओ और जाकर के राजस्व कर्मचारी, साथ ही साथ विशेष सर्वेक्षण अमीन पूरी तरह से हड़ताल पर अड़े हुए हैं और इन जिलों में जो है काम पूरी तरह से ठप है राजस्व से संबंधित। और आपको बता दें, इसमें 20 काम मुख्य रूप से प्रभावित हुआ है। हम आगे बताएंगे कि कौन कौन से काम इस हड़ताल से प्रभावित हुआ है। तो देखिए, 20 काम जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। वो 20 काम में सबसे पहला अगर हम ले लेते हैं तो ये है आपका दाखिल खारिज वाला काम। यानी कि इन 20 जिला में दाखिल खारिज का काम पूरी तरह से रुका हुआ है। वहीं पे भू लगान भुगतान, यानी कि ज़मीन का रसीद भी नहीं काटा जा रहा है। भू अभिलेख प्रमाण पत्र, यानी कि किसी को खतियान या फिर और कोई डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना होता है, तो ये भी काम पूरी तरह से रुका हुआ है। 4 नंबर की अगर हम बात करें तो विशेष भूमि सर्वेक्षण का काम पूरी तरह से ठप है। वहीं जमीन की नापी को लेकर की बात करें तो वो भी बिल्कुल पूरी तरह से ठप है। वहीं पे परिमार्जन का काम पूरी तरह से बंद है। राजस्व न्यायालय का मतलब जो भी विवाद है उसको भी अभी तक सुलझाया नहीं जा रहा है, वो भी काम ठप है। वहीं पे भूमि उपयोग प्रकार में परिवर्तन ये भी नहीं हो रहा है। राजस्व नक्शा का डिलीवरी भी नहीं हो रहा है। उसके बाद जमीन दखल कब्जा प्रमाण पत्र वो भी जारी नहीं किया जा रहा है। और साथ ही साथ 11 नंबर की बात करें तो जाति प्रमाण पत्र भी अभी वहाँ पे नहीं हो रहा है, जिससे मतलब जो है विद्यार्थियों को काफ़ी परेशानी हो रही है। आय प्रमाण पत्र भी निर्गत नहीं किया जा रहा है। निवास प्रमाण पत्र भी निर्गत नहीं किया जा रहा है। जन्म प्रमाण पत्र भी, साथ ही साथ मृत्यु प्रमाण पत्र, अभियान बसेरा 2.0 ये भी नहीं चल रहा है। चकबंदी का काम भी रुका हुआ है। कृषि गणना का काम भी रुका हुआ है। जनगणना का कार्य जो है वो भी पूरी तरह से अभी रुकी हुई है। 20 अंचलों की निरीक्षण इस तरह से हम लोग किए। 20 मुख्य काम अभी तक प्रभावित है, जो पूरी तरह से दोस्तों रुका हुआ है, नहीं हो रहा है। तो आप देख लिए कि आपका जिला भी इसके अंतर्गत आता है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए, बिहार राजस्व विभाग ने सरकारी कर्मचारियों का प्रदर्शन 2026 और आपको बता दें राजस्व विभाग, राजस्व अधिकारी संघ REOA द्वारा राज्यव्यापी हड़ताल, 17 सूत्री मांग, ग्रेड पे बढ़ोतरी, 1900 से 2800 सरकारी आवास आदि की मांग की जा रही है। भूमि दस्तावेज प्रक्रिया, मोटेशन आदि बिल्कुल पूरी तरह से ठप है दोस्तों। अब यहाँ पे आपको बता दें कि राजस्व मंत्री जो है एक आग्रह क्या है सभी मतलब जो है कर्मचारियों से। विजय कुमार सिन्हा मुख्यमंत्री अब इन लोगों को
समय रहते जिम्मेदारी आकर संभालें, ये राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा का कहना है। काम करने वालों को ही सम्मान होगा, यानी कि काम जो करेगा उन्हीं को सम्मान दिया जाएगा। उसके बाद कहा है जो गंदी राजनीति कर वातावरण दूषित करेंगे उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और आपको बता दें काम करने वाले अधिकारी और कर्मी को धमकी दे रहे हैं, साथ ही साथ आपको बता दें काम करने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी जो है बड़ी कार्रवाई की जाएगी। वैसे लोगों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। भ्रम में न रहें, कल भी एनडीए की सरकार थी, आज भी एनडीए और कल भी एनडीए की सरकार रहेगी, इस तरह की इन्होंने चेतावनी दे दिया है दोस्तों। अब यहाँ पे थोड़ा हम बात करेंगे कि बिहार राजस्व सेवा, उसके बाद बिरसा वीएस बासा। अब ये क्या है दोस्तों? बिरसा अधिकारियों का कहना है कि हड़ताल जो है करेंगे हम, ये हमारा हक है। उसके बाद यहीं पे अगर हम आगे देखते हैं बासा डीसीएलआर का डीएलओ पद संरक्षित। अब यह थोड़ा समझिए, डीसीएलआर का डीएलओ पद किससे मिलेंगे? 5 फरवरी की बैठक में मौखिक सहमति पर लिखित आदेश कब? आप यहाँ पे देखेंगे, हम आगे इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। 2 प्रमुख संघ जो है इसका नेतृत्व कर रहा है इस हड़ताल का। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए बिरसा, बिहार राजस्व सेवा के अधिकारियों के 2 संगठन बिरसा और बिरसा यूनाइटेड इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा समझिए, पदों पर दावा जो कर रहे हैं वो क्या है? अधिकारियों का कहना है कि नियमावली के गठन के समय डीसीएलआर और डीएलएआईओ जैसे पद राजस्व सेवा के लिए आरक्षित थे। अब इन लोगों का कहना है कि डीएसएलआर और उसके बाद जिसको हम लोग बोलते हैं जिला भू अर्जन पदाधिकारी का जो पद था वो कहाँ राजस्व सेवा के अधिकारियों के लिए आरक्षित था। लेकिन अब मामला यहाँ पे, अब देखिए नियम में बदलाव का विरोध, नियम में क्या बदलाव किया गया था उसके बारे में। बाद में इसमें महत्वपूर्ण पदों को बासा यानी कि बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए संरक्षित कर दिया गया था। उन लोगों का कहना था कि पहले राजस्व विभाग से इसको जोड़ा जाएगा, लेकिन बाद में जो है बिहार प्रशासनिक सेवा के जो सिविल अधिकारी है उनको इस पर नियुक्त कर दिया गया। उसके बाद जिसे राजस्व सेवा के अधिकारी अपने कैरियर के साथ अन्याय मान रहे हैं। अभी जो राजस्व कर्मचारी है उनको डीसीएलआर पद और उसके बाद जो है जिला भू अर्जन पदाधिकारी का पद जो नहीं मिल रहा है, इसी वजह से उन लोगों का कहना है कि हम लोगों का कैरियर बर्बाद हो रहा है। अब यहीं पे आगे बढ़ते हैं तो देखिए क्या थी मौखिक सहमति बनाम लिखित आदेश, स्थिति और चिंताएं। तो राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री के साथ हुई थी 5 फरवरी की बैठक, जिसमें मांगों पर चर्चा की गई, प्रस्ताव पर सकारात्मक विचार किया गया, मौखिक आश्वासन दिया गया था। यहीं पे एक गलती हुई थी कि लिखित आश्वासन उन लोगों को नहीं दिया गया था। वर्तमान स्थिति, लिखित आदेश का इंतजार। लिखित आदेश अभी तक जारी नहीं किया गया है बिहार सरकार की तरफ से। क्रियान्वयन में अनिश्चितता, उसके बाद त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता। ये जो है इन लोगों का डिमांड है कि जो हम लोगों को आश्वासन दिया था वो पूरी तरह से मौखिक था, लेकिन वो लिखित नहीं था। अब इन लोगों का कहना है कि हमको लिखित आश्वासन देना चाहिए सरकार को। राजस्व अधिकारियों की हड़ताल का प्रभाव, वर्तमान स्थिति देखिए। लिखित आश्वासन न मिलने के कारण राजस्व अधिकारी, जिसको बोलेंगे सीओ और आरओ, समय समय पर हड़ताल पर जा रहे हैं, जिससे मोटेशन और जमीन सर्वे से जुड़े सभी काम पूरी तरह से प्रभावित है दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग कुल मिलाकर देखें कि बिहार में हड़ताल का क्या स्थिति है और जाकर के कौन कौन सा जिला इसके अंतर्गत आता है इसकी चपेट में। साथ ही साथ आप ये भी देख रहे हैं कहाँ पे 70% काम रुका हुआ है और कहाँ पे जो है 30% काम जारी है। देखिए दोस्तों, इसी तरह की नई नई अपडेट देखने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नया वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।